हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम UEET का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके बारे में हमने इससे पिछले 2 वीडियो में बात किए हैं और जो है टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वहाँ पे जो है हमने वहाँ पे बताया है। अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मीनिंग नहीं समझते हो तो आप जो है इस वीडियो को ना देखिए, पहले जाइए उनको देखिए, फिर यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। मगर अगर आप उनको देख के आते हैं तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट के रूप में दिखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल की यहाँ पे जो है मेंबरशिप ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन समझने के लिए एक इसका मीनिंग समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए, ट्रैक्शन क्या होता है इसको समझिए। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रैक्शन का मतलब है कि मूव एनी सिस्टम एट अ ट्रैक। क्या है? मूव एनी सिस्टम एट अ ट्रैक। इस ट्रैक्शन शब्द के मीनिंग को पकड़िए और इसको समझिए कि क्या लिख सकते हैं हम, मूव एनी सिस्टम एट अ ट्रैक। मतलब कोई भी अगर सिस्टम है या कोई भी जो है, अगर यहाँ पे वाहन आप समझ सकते हो, कोई भी जो है सिस्टम है वो अगर मूव कर रहा है किसी ट्रैक पे तो उसे हम जो है ट्रैकिंग सिस्टम कह सकते हैं। एक इसका डेफिनेशन अगर मैं और यहाँ पे दूँ तो आप लिख सकते हो, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है या प्रोसेस है जिसमें अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो वहाँ पे ट्रैक्शन शब्द का वह कहलाता है, ट्रैक्शन शब्द बोला जाता है। यहाँ अगर उस मूवमेंट में अगर वो मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण है तो तब जो है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो आपको जो है इतनी चीज़ें समझ करके चलनी है। तो ये चीज़ें जो है पिछली वीडियो में बात हो चुकी हैं। अब जो है यहाँ पे उसके बाद हमने आपको बताया था उस नेक्स्ट वाली वीडियो में कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, क्या डिफरेंट सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में जो है हमने आपको बताया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो इसको हम हटाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया। दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया कि डिफरेंट, क्या बताया, डिफरेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देखनी। देखिए, इसमें जो है हमने आपको कई सारे सिस्टम यहाँ पे बताए थे, जैसे कि डीसी ट्रैक्शन सिस्टम हमने आपको बताया, एसी ट्रैक्शन सिस्टम हमने आपको, मतलब डीसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हमने आपको बताया, एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बताया, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बताया और मृत प्रणाली जो है यहाँ पे, समृद्ध प्रणाली जो है यहाँ पे हमने आपको बताई। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर आप अभी तक इतनी चीज़ें नहीं देखे हो तो आप क्या करें हो, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर जो है इस पर आइए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस ट्रैक्शन के मीनिंग को समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं मानता हूँ कि अभी तक जो हमने बताया वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब इसके आगे हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पे अब हम जो चीज़ें आपको बताएंगे वो बहुत ही लेंदी है। कहने लेंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है बहुत सिंपल, आप उसे कनेक्ट करके भी चलोगे और अभी तक आप जो है ये सारी चीज़ जानते भी हो, बट क्या है कि ये आपको क्या करना है, थियरी के रूप में लिखना है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है हम अभी आपको बताने वाले हैं वो काफ़ी लेंदी होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको स्लाइड में करवाने वाले हैं, तो ये हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं। और रही दूसरी बात, अगर ये वीडियो जो है आप ओरली ना देखिए, पेन और कॉपी के साथ देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं या आपका जो ये सब्जेक्ट है इसमें आपको रिटर्न लिखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो पेन और कॉपी के साथ देखिए और अच्छे से देखिए। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें कई सारे चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है, ऐसे कई सारे टॉपिक है जो कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और जो है ये ट्रेन किस तरीके से जो है आपके ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट, ट्रेन के और ट्रैक्शन के बीच में क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक के हेल्प से आपकी ट्रेन जो है रन कर रही है, कुछ ये सारे कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे दिए गए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रैक्शन सिस्टम में शहरी, उपनगरी और मोबाइल सेवा। यहाँ पे देखिए, शहरी, उपनगरी और मोबाइल मेन लाइन सेवाएं जो है, शहरी, उपनगरी और मेन लाइन सेवाएं ट्रैक्शन सिस्टम के अहम हिस्से हैं। आप ये चीज़ें जो है समझ सकते हैं।
है यहाँ पे शहरी, उपनगरीय और मेन लाइन सेवाएं जो है किसके किसके अहम हिस्से हैं? ट्रैक्शन सिस्टम के। ये सेवाएं शहरों और उपनगरों के लोगों को आसानी से घूमने का मौका देती हैं। ये चीज़ जो है आप समझ सकते हो, तथा इन्हें अपनी ज़रूरतों के अनुसार ट्रांसपोर्ट का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। ये चीज़ें जो है इट इज़ वेरी सिंपल, जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी जैसे शहरी है, उपनगरीय है या मेन लाइन सेवाएं हैं, ये सब जो है पब्लिक के लिए, जैसा यहाँ पे उसके पब्लिक को जो है ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का चयन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान जो है करती है। ये चीज़ें आपको समझ के चलना है। तो अब चलते हैं इसके आगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो हमने आपको बताया शहरी सेवाएं, उपनगरीय सेवाएं और मेन लाइन सेवाएं के बीच में अंतर इस बात में होती है कि शहरी सेवाएं शहर के भीतर ही परिवहन संबंधित होती हैं, जबकि उपनगरीय सेवाएं शहर के बाहर के क्षेत्र के लिए होती हैं और मेन लाइन सेवाएं दो शहरों के बीच के संचार के लिए उपलब्ध होती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हूँ कि यहाँ पे शहरी सेवाएं, उपनगरीय सेवाएं और मेन लाइन में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे कि शहरी सेवाएं क्या है। शहरी सेवाएं जो है क्या होती हैं? शहरी सेवा शहर के भीतर की परिवहन संबंधित होती है, मतलब शहर के अंदर के से ये रिलेट कर रहा है। जबकि उपनगरीय सेवाएं क्या है? शहर से बाहर के क्षेत्रों के लिए होती हैं। और मेन लाइन क्या है? ये दो शहरों के बीच में संचारण के लिए उपलब्ध होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। करेंगे शहरी सेवा। देखिए यहाँ पे शहरी सेवा का मतलब यह है शहर के शहर में जो है क्या, शहर में आवास करने वाले लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करना। और इसमें जो है सिविल इंजीनियर, शहरी नियोजन और जो है ट्रांसपोर्टेशन, पानी और स्वच्छता शामिल होती हैं। शहरी सेवाएं जो है शहर की आबादी के विकास और उनकी सुविधाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें जो है सुविधाजनक बनाने के लिए जो है नवीनतम तकनीकियों का उपयोग किया है। नवीनतम तकनीकी कहने का मतलब है जो न्यू टेक्निक है उसका जो है उपयोग किया जाता है। ये चीज़ें आप समझ के चलिए। बात करेंगे अर्बन सर्विस। देखिए अर्बन सर्विस क्या है इसके बारे में समझते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम में नगरीय सेवाएं मुख्य रूप में शहरी क्षेत्रों के भीतर प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक परिवहन के लिए होती है। ये चीज़ें मतलब शहर के भीतर, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। मतलब यह है कि आप इसको समझ सकते हो कि ट्रैक्शन में नगरीय सेवाएं मुख्य रूप में शहरी क्षेत्र के भीतर प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक परिवहन के लिए है। ट्रैक्शन सिस्टम में नगरीय सेवाएं का मुख्य उद्देश्य नगर के निवासी और आगंतुकों के लिए जो है इफिशिएंट, रिलायबल मतलब विश्वसनीय और टिकाऊ परिवहन विकल्प प्रदान करता है। देखिए शहर या फिर शहरी रेलवे सेवाएं के बार जो है स्टॉप होता है। देखिए इन स्टॉप के बीच की दूरी जो है लगभग 1 किलोमीटर उससे कम होती है। देखिए इसीलिए इन सेवाओं के लिए इन सेवाओं के लिए जो है ट्रेन के रुकने तथा पूर्ण गति प्राप्त करने में कम से कम जो है समय लगना चाहिए। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देके चलनी है। ऑफ द रेलवे सर्विस जो है अर्बन में देखिए क्या है। त्वरण इसका स्टेशन जो है 1.5 to 4.0 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड जो है। यहाँ पे देखिए अवमदन जो है आपका क्या बताया गया है। देखिए अवमदन जो है 3 से 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। देखिए क्या है कि अधिकतम गति जो है 100 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे है। दो स्टेशनों के मध्य दूरी जो है 1 किलोमीटर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए रनिंग एंड कास्टिंग पीरियड जो है फुल स्पीड पर चलने की अवधि लगभग शून्य है। ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। ये कॉन्सेप्ट था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेलवे सर्विस अर्बन। करेंगे देखिए सब अर्बन सर्विस। देखिए सब अर्बन सर्विस क्या है इसको हम देखते हैं। यदि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 1 से 7 किलोमीटर की रेंज में है तो इस प्रकार की जो है ट्रैक्शन सर्विस को सब अर्बन सर्विस कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, इसे आपको समझना है। यदि जो है यदि दो स्टेशनों की दूरी, स्टेशन ही बोला होगा, यदि दो स्टेशनों की दूरी के बीच की
दो स्टेशनों के बीच की दूरी जो है क्या है 1 से 7 किलोमीटर की रेंज में है तो क्या बोला जाएगा, उस जो है ट्रैक्शन सर्विस को सब अर्बन सर्विस कहा जाता है। देखिए इन सेवाओं के लिए जो है ट्रेन के रुकने तथा पूर्ण गति प्राप्त करने में कम से कम समय लगना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक देखिए जहाँ पे त्वरण जो है 1.5 टू 5.0 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर हम देखें इसके बाद इट्स वेरी सिंपल, देखिए अवदमन की उसकी वैल्यू देखते हैं 3 से 4 किलोमीटर पर, मतलब उसके बाद अगर हम देखें अधिकतम गति 120 किलोमीटर पर आवर। दो स्टेशनों के मध्य की दूरी 1.5 टू 8.0 किलोमीटर। रनिंग एंड कास्टिंग पूर्ण गति पर जो है चलने पीरियड की अवधि जो है, आप ये चीज़ें जो है समझ के, मतलब यहाँ पे हमने आपको बताया अर्बन सर्विस और सब अर्बन सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें मैं आपको मानता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई। बहुत ही ध्यान से ये सारी चीज़ें देख करके चलनी है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे मेन लाइन सर्विस। देखिए मेन लाइन सर्विस आप समझ सकते हैं मुख्य लाइन सेवाओं के लिए जो है ट्रेन के रुकने के स्थान दूर दूर होते हैं अतः ऐसी ट्रेन की इंजनों की अधिकतम गति अधिक होनी चाहिए। आगे जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप, त्वरण क्या है 0.6 टू 0.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अवमंदन इसका क्या है 1.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। देखिए अधिकतम गति क्या है 160 किलोमीटर पर आवर। दो स्टेशनों के मध्य की दूरी जो है मोर देन 10 किलोमीटर यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद जो है रनिंग एंड कास्टिंग पीरियड जो है क्या है कि पूर्ण गति पर चलने की अवधि अधिक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में देख के चलनी है। कहते हैं स्पीड टाइम कर्व ऑफ अर्बन सर्विस। देखिए इस स्पीड टाइम कर्व ऑफ अर्बन सर्विस अगर हम देखें, आप देखिए स्पीड पर आवर क्या है टाइम सेकंड में दिखा रहा है, बीच में आप देख रहे हैं इसका ग्राफ जो है एक्सीलरेशन ग्राफ आपको दिख रहा है और कॉस्टिंग का ग्राफ दिख रहा है और ब्रेकिंग का ग्राफ दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको जो है समझ चलनी है। अगर आपके पेपर में आता है बिल्कुल आपको इसको जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल आता है। तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के आपको पढ़नी है। देख लीजिए किस तरीके से इस ग्राफ को बनाया गया है, बिल्कुल आप इसी तरीके से इस ग्राफ को वहाँ पर ड्रॉ करके आइए और उसके बाद देखिए आपके नंबर में कितना इंक्रीमेंट आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसका, स्पीड टाइम कर्व ऑफ अर्बन सर्विस। अब यहाँ पे हम इसके आगे आपको बताएंगे स्पीड टाइम कर्व ऑफ मेन लाइन सर्विस। इसके आगे देखते हैं स्पीड टाइम कर्व ऑफ द मेन लाइन सर्विस। देखिए मेन लाइन सर्विस आपको किस तरीके से दिख रहा है स्पीड और टाइम कर्व। देखिए आप देखेंगे कांस्टेंट एसिलेशन आपको दिख रहा है, एसिलेशन एंड स्पीड कर्व आपको दिख रहा है, फ्री रनिंग दिख रहा है और कॉस्टिंग और ब्रेकिंग उसके बाद आपको दिख रही है। आप अगर नीचे देखेंगे स्पीड टाइम कर्व एंड सब अर्बन सर्विस, तो देखिए एसिलेशन है, कॉस्टिंग है, ब्रेकिंग है, स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे बताई गई है। क्या करना, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और कॉपी के साथ देखिए, क्योंकि विदाउट पेन और कॉपी अगर आप इसको देखते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला नहीं है। देखिए बिल्कुल ही आपको ये क्या करना है, इसको ड्रॉ करके अपने कॉपी में रखना है और 0 टाइम पे इसको देख के जाना है। आप बिल्कुल जो है सारी चीज़ें कंप्लीट तरीके से वहाँ पे लिख करके आओगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। मेन लाइन सर्विस है यहाँ पे, जैसे अर्बन सर्विस है, सब अर्बन सर्विस है, तो इसी सब का जो है स्पीड टाइप करो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मैं मानता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अब हम चलते हैं इसके आगे, एसेसरीज फॉर द ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए क्या है, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सहायक उपकरण का अर्थ है कि रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कंपोनेंट और उपकरण में के जो है एसेसरीज ट्रेन को जो है पावर की सप्लाई करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये चीज़ें कहने का मतलब यह है कि जो ट्रेन की जो आप इस समय जो ट्रेन चल रही है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के वैल्यू पे चल रही है। आप जानते हैं इसी तरीके से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वही हेल्प कर रहा है कि आपको ट्रेन को रन करा रहा है। तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि यहाँ पे जो विद्युतीकरण है, रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मतलब जितने भी कंपोनेंट है और उपकरण, जितने भी डिवाइस हैं या एसेसरीज हैं, ट्रेन को पावर की सप्लाई करने के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य एसेसरीज यहाँ दी गई हैं, इसके नीचे आपको दी जाएंगी। किस तरीके से वो कौन कौन सी एसेसरीज हैं जो कि हेल्प कर रही हैं आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन वाले ट्रैक के सिस्टम पे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बोला कि यहाँ के एसेसरीज का हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस ये वाले ओवरहेड सिस्टम को देखिए क्या है, इससे OCS भी
कहा जाता है क्या है, ओवरहेड कंटेनरी सिस्टम। इसे जो है OCS भी कहा जाता है। देखिए यह इलेक्ट्रिफिकेशन का एक जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। देखिए OCS में तारों का एक नेटवर्क जो है होता है, ये चीज़ें आपको समझना है, जिसमें जो है कंटेनरी OCS में तारों का जो है, अच्छा वही चीज़ें हो गई, जिसमें जो है कंटेनरी जो है इसे क्या कहा जाता है। अब जो है इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो ट्रेनों को बिजली आपूर्ति करने के लिए जो है, मतलब बिजली को जो ट्रेनें हैं बिजली जिसको दी जा रही हैं, वो क्या है पटरियों के ऊपर जो है क्या सस्पेंडेड होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नीचे देखिए क्या है OCS को ओवरहेड लाइन या फिर ओवरहेड वायर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। OCS की मुख्य उद्देश्य होता है कि ट्रेन को इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवरहेड कंटेनरी सिस्टम को जो है इसको समझ करके चलें। देखिए क्या होता है, इसमें कॉन्टेक्ट वायर होते हैं जो कि विद्युत धारा को कैरी करता है, तथा मैनेजर वायर होता है जो कि सपोर्ट प्रदान करता है। ये चीज़ें आपको जो है समझ करके चलनी है। तो ये बिल्कुल आपके जो है जिस तरीके से आपका ट्रेन चल रहा है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उन्हीं की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताई जा रही हैं। देखेंगे तो यहाँ पे पेंटोग्राफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या पेंटोग्राफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, देखिए पेंटोग्राफ ट्रेन की छत पर लगे होते हैं तथा ओवरहेड तारों से इनका संपर्क रहता है ताकि जो है इलेक्ट्रिक पावर का जो है कलेक्ट कर सके। ये चीज़ें आपको समझ। पेंटोग्राफ एक प्रकार का जो है करंट कलेक्टर होता है जो कि ओवरहेड लाइन से करंट को कलेक्ट करता है। ये चीज़ें आपकी ट्रेनों में होती हैं, आप ऊपर देखते होंगे सटते हुए आपके वायर से ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि आप इसको रिलेट करके चल रहे होंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोकोमोटिव में लगे जो है क्या है कि ट्रांसफर को देता है। यह ट्रांसफार्मर लोकोमोटिव में लगे ट्रांसफार्मर को देता है। यह ट्रांसफार्मर ट्रेन में लगे मोटर के ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार जो है वोल्टेज को रेगुलेट करके जो है फिर मोटर में भेजता है। बिल्कुल ये सही बात है। आपका वोल्टेज को रेगुलेट करके कहाँ भेजता है, मोटर में भेजता है। अब मोटर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, जिसमें धारा लोकोमोटिव चलता है, अर्थात पेंटोग्राफ का मुख्य काम जो है ओवरहेड से करंट को कलेक्ट करके मोटर तक सप्लाई को पहुंचाना होता है। ये चीज़ें आपकी जो है पेंटोग्राफ का कार्य है। क्या आगे देखते हैं, यहाँ देखिए पेंटोग्राफ की संरचना की बात करें तो यह एक स्टील के जो है चैनलों से बना हुआ पंचभुजीय आकार का एक ढांचा होता है जिस पर सामान्य कवर धातु की जो है पंक्ति से बने एक या दो पेन लगे होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। देखते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पेंटोग्राफ क्या, देखिए पेंटोग्राफ को जो है इंसुलेटर की सहायता से लोकोमोटिव के छत पर लगाया जाता है ताकि जो है इंसुलेटर से पेंटोग्राफ को जो है लोकोमोटिव से अलग किया जा सके। ओवरहेड में धारा को लोकोमोटिव में भेजने के लिए जो है पेंटोग्राफ में इंसुलेटेड करके जो है इसीलिए रखते हैं। ये चीज़ें आप समझ के चलिए। अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया, ये जो पेंटोग्राफ का इंसुलेटर है कि सहायता से जो है लोकोमोटिव के छत पर जो है ये लगाया जाता है ताकि जो है इंसुलेटर से पेंटोग्राफ को लोकोमोटिव से अलग किया जा सके। तो इंसुलेटर काम ही है कि ओवरहेड धारा को लोकोमोटिव में भेजने के लिए पेंटोग्राफ में इंसुलेटेड करने के लिए जो है इसीलिए रखते हैं ताकि ट्रेन में धारा ना जाने पाए। और इस पेंटोग्राफ को क्या करना है, अप डाउन करने के लिए जो है कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसके लिए पेंटोग्राफ के असेंबली में एक एयर कंप्रेसर टैंक लगा होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं इसकी कहानी। बात करते हैं इंसुलेटर। देखिए इंसुलेटर में हम क्या समझ सकते हैं, इंसुलेटर लीकेज करंट को जो है रोकने और विद्युत सुरक्षा इंश्योर करने के लिए जो है सहायक
जो है संरचना है, सपोर्ट स्ट्रक्चर है, से इलेक्ट्रिक करंट को जो है अलग करने के लिए जो है इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आप समझ सकते। अब हम बात करेंगे कंडक्टर रेल सिस्टम। बात करते हैं कंडक्टर रेल सिस्टम। इसमें क्या समझ सकते हैं? कंडक्टर रेल सिस्टम ए मेथड ऑफ द प्रोवाइडिंग ए इलेक्ट्रिक पावर टू द ट्रेन थ्रू द डेडिकेटेड कंडक्टर रेल इंस्टॉल अलोंग साइड द बिटवीन द ट्रैक। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। कंडक्टर रेल सिस्टम का कहने का यही मतलब है। कंडक्टर रेल सिस्टम क्या है? एक मेथड है जो कि प्रोवाइड कर रहा है क्या? इलेक्ट्रिक पावर किसको? ट्रेन को, थ्रू द डेडिकेटेड कंडक्टर। जो यहाँ पे डेडिकेटेड कंडक्टर लगे हैं, वो जो कंडक्टर लगे हैं रेल इंस्टॉल द अलोंग एंड साइड बिटवीन द ट्रैक, आपके जो है ट्रैक के अगल बगल में। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। करिए इसके आगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं जो है आपका कंडक्टर रेल सिस्टम। यह विधि प्रायः जो है दृष्ट धारा रेलवे में निम्न वोल्टता के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विद्युत ट्रेन को जो है विद्युत धारा की आपूर्ति या तो एक चालक पटरी द्वारा की जाती है अथवा दो चालक पटरी द्वारा की जाती है। ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हो कि अगर एक चालक पटरी द्वारा की जाती है अथवा दो चालक पटरी द्वारा की जाती है। अगर बात करें एक चालक पटरी द्वारा प्रणाली में ट्रैक रेल धारा की वापसी के लिए जो है प्रयुक्त की जाती है। देखिए जबकि दो चालक पटरियों की जो है क्या है दशा में पथ पटरी धारा वापसी के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। ये चीज़ें आपको जो है समझ करके चलनी है, की जाती है। इसके आगे तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हो क्या? जो कंडक्टर रेल प्रणाली का उपयोग आमतौर पर विभिन्न प्रकार के जो है क्या है विभिन्न प्रकार के ट्रैक विद्युतीकरण प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि जो है ट्रामवे, लाइट रेल सिस्टम और कुछ जो है मेट्रो सिस्टम में जो है इसका जो क्या है सिस्टम और कुछ मेट्रो सिस्टम। देखिए इसी प्रकार से जो है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो है कई अन्य एसेसरीज भी हैं, जैसे कि थर्ड रेल सिस्टम, सब स्टेशन इक्विपमेंट और सिग्नलिंग एंड कंट्रोल इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। फैक्टर अफेक्टिंग द शेड्यूल स्पीड। देखिए क्या है कि बात बिल्कुल सिंपल सी है कि जो है यहाँ पे ट्रैक्शन सिस्टम में शेड्यूल स्पीड का मतलब है पहले से निर्धारित स्पीड जिस पर व्हीकल या फिर ट्रेन को ऑपरेट होने की उम्मीद है। इट इज़ द टारगेट स्पीड सेट फॉर द एफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ द ट्रैक सिस्टम। ये चीज़ें मतलब ये एक टाइप का पहले से ही निर्धारित स्पीड होता है, शेड्यूल स्पीड। ये चीज़ें आपको ध्यान दे के चलनी है। देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यह गाड़ी द्वारा जो है तय की गई दूरी या फिर कुल समय जो है स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के रुकने का समय प्लस गाड़ी द्वारा चलने में व्यतीत समय का अनुपात होता है। इसे जो है वर्सेस से जो है प्रदर्शित करते हैं। देखिए शेड्यूल स्पीड, हम यहाँ पे अगर बात करें शेड्यूल स्पीड क्या है? शेड्यूल स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो दिख रहा है कि अधिकतम गति क्या है? अधिकतम गति, इसका प्रभाव जो है निर्धारित गति पर जो है क्या है मुख्य लाइन सेवा में काफ़ी अधिक पड़ता है, जबकि जो है उपनगरीय व फिर नगरीय सेवा में लगभग नगरीय जो है क्या है लगभग ये जो है क्या होता है कि लगभग जो है नगरीय पड़ता है, बड़े पड़ता है। बात करें जो है त्वरण, यदि शिखर गति का मान जो है क्या होता है तो त्वरण का मान बढ़ने में कम फुफुरी के जो है स्टेशनों के लिए निर्धारित गति का मान बढ़ता है तथा अधिक दूरी देखिए यहाँ पे अगर त्वरण जो है त्वरण की कंडीशन अगर है, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो यदि शिखर गति का मान स्थिर है तो त्वरण का मान बढ़ने से जो है क्या है कम दूरी के स्टेशनों के लिए निरंतर गति
का मान बढ़ता है तथा अधिक दूरी के स्टेशनों के लिए निर्धारित गति का मान के जो है विशेष प्रभाव जो है क्या है कि जो है पड़ता है। यहाँ पे अगर हम बात करें मंदन तो देखिए क्या है कि त्वरण की भांति उच्च मंदन का प्रभाव कम दूरी वाले स्टेशनों के लिए निर्धारित गति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ब्रेकिंग की बात करें देखिए मंदन के समय तीव्र ब्रेकिंग पर निर्धारित गति उच्च होगी। अगर स्टेशन पर हम बात करें देखिए यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं बात करें स्टेशन पर गाड़ी रुकने के समय यदि स्टेशन पर गाड़ी रुकने के समय अधिक होगा तो निर्धारित गति घट जाएगी। इसीलिए उच्च निर्धारित गति प्राप्त करने के लिए गाड़ी का स्टेशन पर रुकने का समय कम से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझ करके चलनी है। स्टूडेंट जो है इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में जो है हम आपको बताएंगे कि जो है ट्रैक्शन सिस्टम में कितने टाइप्स की मोटर का यूज होता है। ऐसे और भी टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, बस आपके जो है 2-3 और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये आपका ट्रैक्शन जो है आपको एक ख़त्म होते हुए मतलब ये ट्रैक्शन जो है आपको दिखेगा। थोड़ा सा एक लेक्चर जो है कराएंगे अभी इस वीडियो के बाद में। तो आज के लिए ये वीडियो लेंदी ना हो इसलिए यहाँ पे हम इसको जो है इसको एंड कर रहे हैं। तो देखिए जो चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक दो बार अगर आप और देखोगे तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे सिंपली आपको जो चीज़ें बताए गए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे आपको जैसे बताया गया है ट्रेन का ट्रैक सिस्टम, ट्रेन किस तरीके से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करके जो है यहाँ पे चल रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रो लोकोमोटिव यहाँ पे दिखाया गया। जैसे आप समझ रहे हो कि ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बताई गई। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान तरीके से इसको पढ़ना है। तो आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके आगे का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।